Shala. We will continue with the carbon and its compounds. It is the fourth chapter of chemistry of class 10th. तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे. हमने हाइड्रोकार्बन्स पढ़े, हमने होमोलोगस सीरीज पढ़ी. अब हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स. तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप्स को जानने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर हीटेरो एटम्स. HETERO एटम. तो व्हाट आर हीटेरो एटम. जब भी कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा किसी भी कंपाउंड में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम आ जाता है तो वो एटम कहलाता है हीटेरो एटम. तो हम ऐसे ही कुछ हीटेरो एटम के बारे में बात करेंगे. ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलग कुछ एटम्स हैं. तो वो हम क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स के साथ ऐड कर रहे हैं तो इसीलिए ये कहलाते हैं हीटेरो एटम्स. तो ऐसे ही कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं जैसे कि है हेलो ग्रुप. हेलो ग्रुप मीन्स हेलोजेंस का ग्रुप है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ये हेलो ग्रुप में आते हैं. फिर ऐसा ही एक ग्रुप है अल्कोहल. अल्कोहल में आ जाएगा OH. फिर आ जाएंगे एल्डिहाइड. एल्डिहाइड में आते हैं CHO. फिर आते हैं एल्डिहाइड के बाद है कीटोन. ये सारे ग्रुप्स हैं जो कि हम फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. कीटोन में आ जाएगा C डबल बॉन्ड O. फिर आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके अंदर आ जाएगा COOH. इसी तरह से आ जाएगा. फिर आ जाएगा एल्कीन ग्रुप और उसके बाद आ जाएगा एल्काइन ग्रुप. तो इन ग्रुप्स के बारे में हम अब इस पार्ट में पढ़ेंगे. इस पार्ट ऑफ द वीडियो में इन ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे हम. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेलोजेंस से. हेलो ग्रुप से स्टार्ट करते हैं हम. तो हेलोजेंस तो फर्स्ट है हेलो ग्रुप. हेलो ग्रुप इज हेलोजेंस का ग्रुप. हेलोजेंस के ग्रुप में क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आते हैं हेलोजन ग्रुप में. तो इनको हम कैसे ऐड करते होते हैं कि जब भी कभी, जैसे सपोज हमारे पास है एल्केन, कोई भी एल्केन है, सपोज हमारे पास है CH4, मीथेन है हमारे पास. अगर मीथेन का एक H रिप्लेस कर देते हैं तो हम क्या कहेंगे कि वी विल रिप्लेस H बाय Cl. क्लोरीन से रिप्लेस कर देंगे, एक H हट जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा क्लोरीन, तो ये बन जाएगा CH3Cl. तो उसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. अगर हमारे पास मीथेन है, उस मीथेन में से एक H निकल जाएगा और उसमें ऐड हो जाएगा Cl, तो ये बन जाएगा C के 3 तो H रहेंगे और एक उसका ऐड हो जाएगा Cl. तो ये CH3Cl बन जाएगा जिसको कहते हैं हेलो एल्केन. हेलो एल्केन या दिस बिकम्स क्लोरोमीथेन. इसको कहा जाएगा क्लोरोमीथेन. तो ये एक हेलो एल्केन है जिसमें हेलोजन ऐड हुआ हुआ है. ऐसा एल्केन इज कॉल्ड हेलो एल्केन. इसके अलावा हेलो एल्केन्स का हम देखते हैं, साथ साथ इनके हम नेमिंग भी देखते रहते हैं कि इनकी नेमिंग कैसे दी जाएगी. अगर हम बात करें इसकी, IUPAC नेम होगा. इस केस में IUPAC नेम इसका हो जाएगा क्लोरोमीथेन. लेकिन उसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम इज मिथाइल क्लोराइड. यस, कॉमन नेम बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड. अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं IUPAC नेम्स की, तो IUPAC नेम होगा
क्लोरोमीथेन इसका। सिमिलरली अगर हम कोई और जैसे लें, इसके अंदर इथेन लें तो C2 इथेन इज C2H6। अगर उसमें Cl ऐड कर दें यानी कि -1H हो जाएगा तो ये हो जाएगा C2H5Cl। तो या तो इसको कहेंगे क्लोरोइथेन CHLORO क्लोरोइथेन कहलाएगा। ये हो गया, दिस इज क्लोरोइथेन। और इसको हम बोल सकते हैं इथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं या क्लोरोइथेन भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब जब भी हेलोजन ग्रुप होगा, चाहे क्लोरीन, चाहे ब्रोमीन, चाहे आयोडीन, अगर यहाँ पर इसकी जगह हमने क्लोरीन की जगह अगर हम लेते यहाँ पर ब्रोमीन, तो उस टाइम पे ये जो हो जाता है C2H5Br बन जाएगा। और उस टाइम पे ये कहलाएगा तब ब्रोमोइथेन। तब हम इसकी जगह लिखेंगे ब्रोमोइथेन। अगर ब्रोमीन ऐड है तो ब्रोमोइथेन, अगर क्लोरीन ऐड है तो क्लोरोइथेन, अगर आयोडीन ऐड है तो आयोडोइथेन, आयोडोमीथेन, आयोडोप्रोपेन। इस तरह से हम इनकी नेमिंग करते हैं। ये हैं इसके IUPAC नेम। अगर उसके कॉमन नेम्स की बात करें तो उनके कॉमन नेम्स हो जाएंगे इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, या अगर प्रोपेन है, जैसे सपोज हम कुछ एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर, अगर हमने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐड किया, अगर हमने CH4 में ऐड कर रहे हैं क्लोरीन, सिमिलरली C2H5 में ऐड कर रहे हैं हम ब्रोमीन, या हम C3H8 में ऐड कर रहे हैं आयोडीन, या किसी में भी इनमें से किसी में भी कुछ ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें से एक H हट जाएगा तो -H मतलब H हट जाएगा। और इसमें जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा CH3Cl और ये हो जाएगा C2, यहाँ C2H6 था, एल्केन में ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा C2H5Br और ये हो जाएगा C3H7I। तो इसका IUPAC नेम होगा जैसे मैंने बताया था क्लोरोइथेन, क्लोरोमीथेन, ये मीथेन में एडेड है वो क्लोरोमीथेन है। और इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं सभी के। इसका IUPAC नेम हो जाएगा ब्रोमोइथेन, क्योंकि ब्रोमीन एडेड है इथेन में, तो इसका IUPAC नेम है ब्रोमोइथेन। और इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड, ETHYLE, इथाइल ब्रोमाइड, इसका हो जाएगा कॉमन नेम। इसी तरह से अगर आयोडीन ऐड किया है हमने प्रोपेन में, तो उसका IUPAC नेम हो जाएगा आयोडो प्रोपाइल। और अगर हम इसको आयोडोप्रोपेन कहेंगे। और अगर हम इसका कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम होगा प्रोपाइल आयोडाइड। तो इस तरह से हम इनके IUPAC और कॉमन नेम्स लिख सकते हैं। उसके बाद ये हुआ फंक्शनल ग्रुप, हम हेलोजेंस की बात करें तो हेलो एल्केन्स बनाए हैं उससे हमने। उसके बाद इसके बाद लेंगे अल्कोहल। सेकंड फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर भी इसी तरह से किया जाएगा। अल्कोहल में जैसे सपोज ये है OH, तो इसके अंदर क्या होगा, अगर CH4 है हमारे पास मीथेन, और अगर इसके अंदर H इज रिप्लेस्ड बाय OH करेंगे, एक H इज रिप्लेस्ड बाय OH करेंगे, तो ये हो जाएगा
CH3OH। तो इस तरह से ये बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल, इसको बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल, या ये कहा जाएगा मीथेनॉल। मीथेनॉल, OL लग गया यानी अल्कोहल है। तो इस तरह से हम इसको नेमिंग दे सकते हैं। मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सब उसके IUPAC नेम हो जाएंगे, और मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये सारे उसके कॉमन नेम्स हो जाएंगे। तो इस तरह से हम अल्कोहल्स को नेमिंग दे सकते हैं। तो नेमिंग के लिए हम इसी तरह से 3 सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमने कहा, जैसे ये था मीथेन का, तो मीथेनॉल इज IUPAC नेम, और मिथाइल अल्कोहल उसका है कॉमन नेम। इसी तरह इथेन ले लेंगे, C2H6, उसका एक H इज रिप्लेस्ड बाय OH हो जाएगा। इसमें भी इसी तरह से होगा, तो ये बन जाएगा C2H5OH। तो इसका जो इथाइल ये हो जाएगा, इसका कॉमन नेम होगा इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इज इट्स कॉमन नेम एंड इथेनॉल इज इट्स IUPAC नेम। उसका IUPAC नेम हो जाएगा इथेनॉल, और उसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। तो इसी तरह से हम अगर एक एग्जांपल लें प्रोपेन का, प्रोपेन में ऐड करेंगे OH, तो वो हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल, उसका कॉमन नेम हो जाएगा, और प्रोपेनॉल हो जाएगा उसका IUPAC नेम। तो IUPAC नेम में ऐसे आएंगे मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, सब में OL लग जाएगा लास्ट में। और उनके कॉमन नेम्स हो जाएंगे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, देन प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, हेक्साइल अल्कोहल, ये सारे उसके कॉमन नेम्स हो जाएंगे। तो इस तरह से हम अल्कोहल्स को भी नेमिंग कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है थर्ड फंक्शनल ग्रुप आता है, वो कहलाता है एल्डिहाइड। जैसे हमने पहले उसका सिंबल बताया था, एल्डिहाइड इज CHO। CHO का मतलब है C और उसके अंदर डबल बॉन्ड OH। तो ये हो जाएगा CHO ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH। इसको ऐसे भी ग्रुप इसका ऐसे भी लिखा जा सकता है, C डबल बॉन्ड ONH। तो ये अटैच होगा किसी भी चीज के अंदर। तो सपोज अगर हमने CHO ऐड करना है इन CH3, एल्केन में CH4 में अगर हमने CHO ग्रुप ऐड किया, एल्डिहाइड ऐड किया, तो वो बन जाएगा उसके 3, क्योंकि C ट्रिपल बॉन्ड OH वो है, तो उसमें से ये बनाएगा जो उसका फर्स्ट है वो होगा HCHO बना देगा, और ये होगा, ये फॉर्मल्डिहाइड कहलाता है क्योंकि ये सबसे पहला है। तो फॉर्म एल्डिहाइड, दिस इज एल्डिहाइड। तो ये फॉर्म एल्डिहाइड जो होता है वो उसका फर्स्ट मेंबर होता है, जो कि मीथेनॉल है। इसको कहते हैं मीथेनॉल, यानी AL लग जाएगा एंड में। तो इसी तरह से मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सारे जो इसके हो गए, ये हैं IUPAC नेम। IUPAC नेम्स ऑफ, जब इथेन में एल्डिहाइड लगेगा, जब प्रोपेन में एल्डिहाइड लगेगा, जब ब्यूटेन में एल्डिहाइड लगेगा, तो वो हैं ये सारे। तो इस तरह से हम एल्डिहाइड्स को भी नेमिंग कर सकते हैं। और एल्डिहाइड्स को नेमिंग करने के बाद हम जाएंगे इसके, और इसके अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो वो होगा मीथेनॉल्डिहाइड, फिर इथेनॉल्डिहाइड, प्रोपियनॉल्डिहाइड,
ब्यूटेनाल्डिहाइड, तो ये जो होंगे वो उसके कॉमन नेम्स हो गए। तो इसी तरह से हम कॉमन नेम्स एंड उसके IUPAC नेम एल्डिहाइड्स को भी दे सकते हैं। तो उसके अलावा जैसे कि अगर हमने सेकंड लिया C2H5, तो C2H6 इथेन में अगर हमने CHO ग्रुप ऐड करना हो तो वो बन जाएगा CH3CHO। इसमें दोनों कार्बन, जो एल्डिहाइड वाला C भी हमने उसके अंदर ही काउंट करना है। जैसे HCHO था, एक ही कार्बन एटम होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मीथेन का एक कार्बन एटम हो जाए और CHO का, फिर तो वो टोटल 2 हो जाएंगे। तो अभी जैसे इसके अंदर हम देख रहे हैं टोटल 2 कार्बन एटम्स है, एक चला गया CHO ग्रुप के साथ, एक है CH3, यानी कि ये है इथेनॉल यानी टोटल कार्बन एटम गिनने हैं हमने। जितने टोटल कार्बन एटम है वो उतना ही कहलाएगा। जैसे अगर C2H5CHO हो गया तो उसमें टोटल 2 कार्बन एटम्स ये, 1 कार्बन एटम ये है, तो वो बन जाएगा प्रोपेनॉल। तो जो एल्डिहाइड ग्रुप का C है वो भी काउंटिंग में ही लेना है। अगर प्रोपेन है तो एल्डिहाइड वाले C को मिला के 3 कार्बन एटम्स होने चाहिए। अगर इथेनॉल है तो एल्डिहाइड वाले C को मिलाकर ही यहाँ पर 2 C होने जरूरी है। तो इस तरह से हम इसको एल्डिहाइड्स को डिफाइन कर सकते हैं, उनकी नेमिंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा फंक्शनल ग्रुप, एक और फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम है कीटोन। नाउ देखते हैं कीटोन का हम कैसे लिख सकते हैं। तो कीटोन हमको पता है, कीटोन है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर उसके एल्केन ऐड होता है। जैसे कीटोन सेंटर में रहेगा और उसके दोनों तरफ एल्केन्स ऐड होंगे, तो टोटल 3 कार्बन एटम्स हो जाएंगे, एक यहाँ पर C, यानी कि जो कीटोन है वो हमेशा कार्बन एटम से ही अटैच होगा। 2 कार्बन एटम से ही कीटोन हमेशा अटैच होगा। तो इसका मतलब अगर मिनिमम वाला उसमें यहाँ C यानी कि ये CH3, ये भी CH3, तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको ऐसे लिखेंगे एंड दिस इज कॉल्ड कीटोन। या हम CH3CO CH3 भी इसको बोल सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो रिटन एज CH3CO CH3। तो ये फर्स्ट मेंबर होगा। इसमें कीटोन वाला जो C है वो भी काउंटिंग में गिना जाएगा। जैसे टोटल, अभी इसमें से टोटल C ग्रुप लगने के बाद टोटल C कितने हैं, 1 2 3 C हैं टोटल ग्रुप लगने के साथ, तो ये कहलाएगा प्रोपेनन। कीटोन में ON ही लगता है पीछे, जो भी एल्केन है उसके पीछे ON ही लग जाएगा। एल्केन का E हटके लास्ट में और उसके जगह ON ही लग जाएगा। तो प्रोपेनन, ब्यूटेनन, पेंटेनन, तो इस तरह से जाएगा। फर्स्ट 2 मेंबर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, क्योंकि अगर पहला मेंबर लिया तो उसमें तो एक ही C होगा जो कि कीटोन का हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंड वाले में 2 ही C होंगे, एक कीटोन का और एक और C अगर हम ऐड करें तो। पर इसके अंदर कीटोन के अंदर जो कंपलसरी कंडीशन है वो ये है कि कीटोन ग्रुप दोनों साइड से कार्बन एटम को ही अटैच होता है। तो इसीलिए इसको मिनिमम 3 कार्बन एटम्स चाहिए। तो 3 कार्बन एटम्स जब भी होंगे तो वो बनाएगा प्रोपेनन। तो प्रोपेनन, ब्यूटेनन, पेंटेनन, हेक्सेनन, तो इस तरह से ONE पीछे लगा के वैसे इनके IUPAC नेम दिए जाएंगे। तो हमने जैसे इसमें IUPAC नेम दिए, इस तरह से इनके कॉमन नेम भी हम बताएंगे। तो इसमें देखो दोनों तरफ कीटोन के मिथाइल ग्रुप है, तो ये कहलाएगा डाई
मिथाइल कीटोन, ये डाइमिथाइल कीटोन है। अगर एक साइड पे CH3 है, एक साइड पे C2H5 है, यानी कि CH3CO C2H5, तो उस टाइम पे एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ इथाइल, तो उसका नाम होगा मिथाइल इथाइल कीटोन। तो मिथाइल इथाइल कीटोन, मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल। तो इस तरह से हम कुछ भी इसके अंदर कंपाउंड्स बना सकते हैं। ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसी तरह से बने हुए हैं। उसके बाद एक और फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास जो कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम इसके बाद नेक्स्ट लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने इसके पहले दिखाया था कि वो है C डबल बॉन्ड O और एक साइड पे OH। तो दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड C को कनेक्ट होता है, एक और C को अटैच होगा, फिर तो ये इथाइल बन जाएगा। तो सिंगल कभी भी नहीं होंगे। जैसे हम देख रहे हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें सिंगल C वाला कभी भी कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि इनका जो C है वो किसी ना किसी और C से ही अटैच होगा और किसी चीज से अटैच नहीं होगा। तो इसमें जैसे अगर हम बात करें, इसको हम अटैच करना चाहते हैं CH4 के साथ। CH4 के साथ अगर हम इसको अटैच करेंगे तो ये बन जाएगा, इसमें CH3COOH। CH3COOH में हम देखेंगे टोटल 2C है, तो ये इथाइल बना, इथेनोइक एसिड बन गया। ये दिस बिकम्स इथेनोइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का इथेन के E हटा के OIC लग जाएगा। इथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, तो ये सारे जो नेम्स हैं वो इनके IUPAC नेम्स होंगे। तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड और मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड में चलो इसमें कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि हमको C ही लेना है। C के साथ अगर हम HCOOH ले लेंगे तो 1 कार्बन एटम है और वो मीथेनोइक एसिड कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि इसको C से ही कनेक्ट करना है। कार्बन एटम से ही जरूरी नहीं है इसको कनेक्ट करना, इसको हम हाइड्रोजन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब इसको हाइड्रोजन से कनेक्ट करेंगे HCOOH, तो ये फर्स्ट मेंबर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जो कि कहलाता है मीथेनोइक एसिड। तो मीथेनोइक एसिड उसका फर्स्ट मेंबर ऑफ द एसिड फैमिली, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का फर्स्ट मेंबर है, इसलिए ये फॉर्मिक एसिड भी कहलाता है। तो मीथेनोइक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक मतलब फॉर्मर, मतलब कि पहला। तो ये फॉर्मर मतलब फॉर्मिक एसिड का मतलब है कि फर्स्ट एसिड। इस ग्रुप का, इस फैमिली का, कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर है वो है मीथेनोइक एसिड, जो कि फॉर्मिक एसिड भी कहलाता है। और HCOOH मतलब इसके अंदर एक ही C, टोटल C काउंट किया जाता है। जो ग्रुप लग रहा है उसका C भी बीच में ही काउंट किया जाता है, और उसके हिसाब से मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो हमको पूरा स्ट्रक्चर देख के कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उसके अकॉर्डिंग गिन के हम बता देंगे कौन सा एसिड है, मीथेनोइक है, इथेनोइक है, प्रोपेनोइक है, ब्यूटेनोइक है। तो इस तरह से हम इनकी नेमिंग करते हैं। तो अब हमने देखा कि हमारे जितने ये थे फंक्शनल ग्रुप्स थे, जैसे हमने क्या क्या देखा। एक सबसे पहले हमने देखा था हेलोजेंस। हेलोजेंस को ऐड करने के लिए हमें एक H हटा के उसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐड करना होता है। उसके बाद हमने देखे अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में भी एक H हटा के OH को ऐड कर दिया जाता है, तो वो अल्कोहल्स बन जाते हैं।
फिर हमने देखे उसके अंदर कीटोन्स। कीटोन्स के अंदर हमने देखा C डबल बॉन्ड O लगा के, CO लगा के, दैट इज C डबल बॉन्ड O, वो लगा के हमने फंक्शनल ग्रुप बनाया। और बस कीटोन की एक ही कंडीशन है कि ये दोनों तरफ से, ये चाहता है कि दोनों तरफ से कार्बन एटम से ही जुड़े, यानी RCOR यही बनेगा कीटोन में हमेशा। कभी भी एक तरफ से R हो और एक तरफ से ना हो, ऐसे नहीं बनेगा। उसके बाद हमने पढ़ा एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स में भी CHO, हम एक H हटा के CHO ग्रुप लगा देते हैं तो वो बन जाता है एल्डिहाइड्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ हमने सिर्फ फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े हैं। फंक्शनल ग्रुप्स, उनके IUPAC नेम्स और उनके कॉमन नेम्स हमने इसके बारे में पढ़ा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम भी क्योंकि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो हम आगे इनके और बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे आगे, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि आपको अपडेट्स मिलते रहें, रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी वैसे ही आपको उसके अपडेट मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है या इस टॉपिक में से कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो आपको जो भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, कोई भी टॉपिक अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं आपको आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी, आपके लिए वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी। सो थैंक्स अ लॉट फॉर राइट नाउ एंड goodbye. Keep watching the videos.